Welcome, dear learners, to the Faro Focus, where we seek guidance, precision that leads to your growth. And मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और आज हम हमारी इस टॉपिक इन बाइट सीरीज़ में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक है विच इज़ oogenesis। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इट हैज़ गॉट मैनी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक और इसे समझना बच्चों के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है, बट आई विल मेक श्योर कि ये आपके लिए एक ईजी टॉपिक बनकर रह जाए एंड यू हैव अ गुड मास्टरी ओवर इट। सो लेट्स बिगिन लर्निंग इट। सो सबसे पहले जब हम oogenesis की बात करते हैं सो वी मस्ट बी क्वाइट क्लियर कि व्हाट oogenesis बेसिकली मीन्स, कि oogenesis का मतलब क्या होता है। सो oogenesis मीन्स व्हाट यू नो, like spermatogenesis was what? Formation of spermatozoa from male germ cell. Similarly, oogenesis will be what? Formation of ovum from what? Female germ cell. Female germ cell से ओवम के बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं और फीमेल germ cell is nothing but your oogonia. So in short what I can write कि oogonia से ओवम बनने की जो एंटायर प्रोसेस होगी दैट इज़ कॉल्ड एज oogenesis। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस शुरू कब होती है, व्हेन डज oogenesis स्टार्ट्स। इंटरेस्टिंगली स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ी डिफरेंट ये प्रोसेस दिखाई पड़ेगी आपको कि इसकी शुरुआत हो जाती है इन द फीटल लाइफ इटसेल्फ। ओके, इट बिगिंस इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ और आई कैन से इट बिगिंस इन फीटल लाइफ इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि आप जिस ओवम के फर्टिलाइजेशन से बने हैं उसके बनने की शुरुआत आपकी नानी के वूम्ब में हो चुकी थी, है ना? बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़। सो दैट इज़ व्हाई वी से oogenesis बिगिंस इन द फीटल लाइफ। अब ये शुरू तो फीटल लाइफ में होती है, बट इंटरेस्टिंगली जब ये दूसरा सवाल आता है कि ये oogenesis की प्रोसेस जो है कंप्लीट कब होती है, तो कंप्लीट ये होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ये याद रखिए, इट कंप्लीट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान भी एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ooप्लाज्म। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड ooप्लाज्म। अब ये ooप्लाज्म क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ooप्लाज्म जब होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रोसेस जो है शुरू कब होती है, ये आपने जान लिया। प्रोसेस कंप्लीट कब होती है, ये आपने जान लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इट स्टार्ट एंड वेयर डज इट कंप्लीट। तो ये शुरू कहाँ पर हो रही है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है। अगर हम इसका जवाब देखें तो जवाब ये मिलेगा कि इट स्टार्ट्स इन द ओवरी। ओके, साइट की अगर बात करें तो कहाँ होती है, ओवरी के अंदर स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है कहाँ पर, इन फैलोपियन ट्यूब। वेयर डज इट कंप्लीट्स, इन फैलोपियन ट्यूब और यू कैन कॉल इट एज ओविडक्ट्स। वहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती हुई दिखाई देती है। अगर मैं इस प्रोसेस की फेजेस की बात करूं कि कितनी फेजेस आपको देखने को मिलती हैं, सो यू विल फाइंड कि oogenesis जो है इसके अंदर 3 फेजेस आपको देखने को मिलती है। वन इज़ कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव फेज, जिसमें आप देखोगे oogonia माइटोटिकली मल्टीप्लाई करके और oogonia बनाते हैं। द सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज व्हाट, दूसरी फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। इस दौरान आप देखोगे oogonia से ग्रोथ होकर के डिफ्रेंसिएशन होने के बाद प्राइमरी oocyte बनेगा। और तीसरी फेज़ होती है मैचुरेशन फेज़, जिस दौरान आप देखोगे प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिविजन्स होंगे और अल्टीमेटली बनने क्या वाला है, अल्टीमेटली बनेगा ओवम। सो दीज आर दी 3 phases that you will be observing in oogenesis: multiplicative phase, growth phase and maturation phase. In multiplicative phase, students, what you are observing
यू विल फाइंड oogonia माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और बनाएंगे क्या, मोर एंड मोर oogonia। दूसरा आप देखोगे ग्रोथ फेज, इसमें oogonia जो है ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे into what, oogonia will differentiate into, let me write it for you, oogonia will differentiate into प्राइमरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएट करेंगे। और तीसरा जिसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा। अब ये मियोटिक डिवीजन आपको पता है मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। वी विल बी ऑब्जर्विंग कैसे होगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ओवम बनने वाला है। सो दीज आर द 3 phases दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग इन oogenesis। लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस इन डिटेल नाउ। सी, हम शुरुआत करते हैं फीटल लाइफ में। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ। सो ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो चलने वाला है वहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। यू विल ऑब्जर्व कि ओवरीज के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट करते हैं। सी, व्हाट आर प्राइमोडियल जर्म सेल्स। प्राइमोडियल जर्म सेल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आगे चल के फीमेल जर्म सेल्स बनाने वाले हैं। ठीक, तो फीटल लाइफ में यॉक्सिक में ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स बनते हैं। व्हाट इज़ यॉक्सिक, आगे चल के एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके बारे में बताया जाएगा। उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यॉक्सिक में प्राइमोडियल जर्म सेल्स बनते हैं। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट करते हैं किसके अंदर, दे माइग्रेट इनटू ओवरीज एंड देयर आफ्टर माइग्रेशन दे transform into what, they transform into oogonia, which is called as the female germ cells. If we talk of their ploidy, it is diploid in nature. Number of chromosomes अगर देखें 44 plus XX because it's a female. अब ये oogonia जो है they will undergo mitotic division students। ये क्या करेंगे, माइटोटिक डिविजन्स करेंगे और माइटोटिक डिविजन्स करने के बाद ये क्या बनाएंगे, और oogonia बनाते चले जाएंगे। आफ्टर माइटोसिस दे विल फॉर्म मोर एंड मोर oogonia। अराउंड आप देखोगे कि 7 मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी बाय द 5th month। यू सी हाउ मेनी oogonia, 7 मिलियन oogonia forms in each ovary by how many month, by 5th month of pregnancy। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान तक आप देखोगे इन माइटोटिक डिवीजन से लगभग 7 मिलियन oogonia हर एक ओवरी के अंदर बन चुके होते हैं। इनमें से काफ़ी सारे oogonia डीजेनरेट होंगे। ठीक, many of them degenerate। you see what, many of them degenerate। कुछ इनमें से क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे इन अ प्रोसेस कॉल्ड अट्रेशिया। जिस प्रोसेस में डीजेनरेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एट्रेशिया। अट्रेशिया की प्रोसेस के दौरान इनमें से काफ़ी सारे oogonia क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। लेटर ऑन एंड some others will transform into what, and we can write here like this, many others grow and differentiate into, ये grow कर जाएंगे और क्या कर जाएंगे, differentiate कर जाएंगे into what, primary oocytes। they will differentiate into primary oocytes। so you see it very easily what we said। इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ और फीटल लाइफ प्राइमोडियल जर्म सेल्स पहले ओवरीज में माइग्रेट करेंगे और oogonia बनाएंगे। ये oogonia माइटोसिस करके और oogonia बनाते हैं और लगभग 5वें महीने तक प्रेगनेंसी के हर एक ओवरी में 7 मिलियन oogonia होते हैं। इनमें से काफ़ी सारे डीजनरेट कर जाते हैं प्रोसेस के दौरान। एक जिस प्रोसेस को बोलते हैं अट्रेशिया, वहीं काफ़ी सारे साइज में ग्रो करेंगे और डिफरेंशिएट कर जाएंगे इनटू प्राइमरी oocytes। नाउ these primary oocyte students, please focus, these primary oocyte will start their meiosis 1। very interestingly, these primary oocytes will start their meiosis 1, but very important, they get arrested in diplotin stage of prophase 1। prophase 1 की
डिप्लोटीन स्टेज में आकर के ये क्या कर जाएंगे, अरेस्ट कर जाएंगे। यू सी, जो प्राइमरी oocyte बने हैं उन्होंने मियोसिस 1 की शुरुआत की, बट वो क्या हो गए, अरेस्ट हो गए इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ओके, इसमें कोई दिक्कत? अब क्या होगा, अब हम बात करेंगे फीमेल की। बर्थ होगी, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक का समय आएगा। यू विल ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ बर्थ, हर एक ओवरी के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ इन ईच ओवरी यू विल फाइंड 1 to 2 million oogonia पर ओवर। oogonia भी नहीं, प्राइमरी oocyte से बच्चों। सो बर्थ के वक्त हर एक ओवरी में 1 से 2 मिलियन प्राइमरी oocyte आपको हर एक ओवरी में देखने को मिलेंगे। नाउ यू विल फाइंड कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कोई ग्रोथ नहीं होती है, और आई शुड से देयर इज नो चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। सो नो चेंज अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाउएवर एट्रेशिया स्टिल कंटिन्यूज, एट्रेशिया यानी डिजनरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूज है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, दैट प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स migrate की ओवरी में, differentiated into oogonia, undergone mitosis to form more oogonia, around 7 million per ovary during 5th month. Out of them, many degenerated by atresia, many others transformed into primary oocytes, which started their meiosis 1, got arrested in diplotin stage of prophase 1. और इसी स्टेज में अरेस्टेड थे प्राइमरी oocytes, और फीमेल की हुई बर्थ, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं आया, अट्रेशिया कंटिन्यूड था। देखिए बर्थ के वक्त भी अब देखो कहाँ 7 मिलियन थे 5th मंथ के दौरान। एट द टाइम ऑफ बर्थ यू सी 1 to 2 मिलियन प्राइमरी oocyte पर ओवरी, अगेन काफ़ी सारे डिजनरेट हो गए। और फिर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के दौरान ये अट्रेशिया कंटिन्यूड है, इसीलिए यू विल फाइंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अराउंड 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट इन पर ओवरी। प्यूबर्टी के वक्त कितने oocytes है, अराउंड 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट पर ओवरी। नाउ यू सी, प्यूबर्टी आने के बाद में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, नाउ यू सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH, FSH और LH जैसे हार्मोन्स प्यूबर्टी के वक्त आपको पता है रिलीज होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जीना बचाता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और FSH और LH रिलीज होते हैं। सो इसी FSH और LH के इन्फ्लुएंस में ये प्राइमरी oocytes जो है कंप्लीट करेंगे अपना मियोसिस 1। Primary oocytes will what do? Primary oocytes will complete their meiosis 1. They will complete their meiosis 1, और जैसे ही meiosis 1 complete हो रहा है, to produce what? 2 cells. They do produce what? 2 cells. One is a larger cell while the other is a smaller cell. The larger cell is called as secondary oocyte. Larger cell is called as what? Secondary oocyte. And the smaller cell is called as what? First polar body. What it is called as first polar body, or first polocyte also we can call it as. याद रखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा, सेकेंडरी oocyte कैसा सेल है, लार्जर सेल है, और फर्स्ट पोलर बॉडी कैसा सेल है, इट इज़ अ स्मॉलर सेल। नाउ ड्यू टू दिस डिफरेंस इन देयर डिवीजन, you can call meiosis 1 as one important thing we can mention for meiosis 1. What it is? Number 1, it is unequal division, and secondly, you know meiosis is what? Reductional division, मतलब प्लॉइडी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। सो प्लीज़ फोकस, प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी अगर कोई आपसे पूछे तो इट वॉज जस्ट अ डिफ्रेंसिएशन ऑफ oogonia, सो इट इज़ वॉट? डिप्लॉइड 44 + XX। यही प्राइमरी oocyte ने तो meiosis 1 कंप्लीट किया है। सो अब क्या होगा, प्लॉइडी आधी हो जाएगी आफ्टर meiosis 1, दैट इज़ वाई फर्स्ट पोलर बॉडी हो या सेकेंडरी oocyte हो, दोनों हैप्लॉइड है। 22 + X क्रोमोसोमल मेकअप आपको इनमें देखने को मिलेगा। ओके, नाउ these secondary oocyte class will, you must focus that these secondary oocyte, they will start their meiosis 2.
what they will do, they will start their meiosis 2, but again very important, but they get arrested in what? They get arrested in metaphase 2 stage. ठीक है, किस में अरेस्ट हो जाएंगे? मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाएंगे। और आप देखोगे कि ये इसी स्टेज में अरेस्टेड रहेंगे और क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। और ओव्यूलेशन होने में एक हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होगा जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पढ़ाया जाएगा, विच इज़ व्हाट? LH सर्च। अब ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब मियोसिस 2 जो है ये कंप्लीट कब होगा? आपको ये याद रखना है कि oogenesis कंप्लीट होता है ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अब दो केसेस बनते हैं, तो या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स या इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है डीजेनरेट कर जाएगा विद इन 24 आवर्स। सेकेंडरी oocyte क्या कर जाएगा? डीजेनरेट कर जाएगा विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर ये डीजेनरेट कर जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ooप्लाज्म, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ooप्लाज्म क्या होगा? स्पर्म की एंट्री के बाद ooप्लाज्म में मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 जो है वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। किसके अंदर कंप्लीट होना है मियोसिस 2? सेकेंडरी oocyte में। नाउ अगेन आई वांट टू मेंशन टू यू स्टूडेंट्स कि ये मियोसिस 2 जो है ये कैसा डिवीज़न है? इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक अनइक्वल डिवीज़न है। मतलब एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा। और दूसरा ये क्या है? ये एक इक्वेशनल डिवीज़न है, जस्ट लाइक माइटोसिस। हैप्लॉइड स्टेट थी तो हैप्लॉइड ही रहेगा डिवीज़न के बाद सेल। सो दिस इज इक्वेशनल डिवीज़न। तो यू नो सेकेंडरी oocytes पर व्हाट? सेकेंडरी oocyte जो था आपका हैप्लॉइड था, 22+X क्रोमोसोमल मेकअप था। और याद रहे बच्चों कि ये मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद अगेन दो तरीके के सेल बनेंगे, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। जो छोटा सेल बनता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड पोलर बॉडी, और हम इसे सेकेंड पोलोसाइट भी कह सकते हैं। अगेन प्लॉइडी हैप्लॉइड 22+X, वेयर एज द लार्जर सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? ऊटेड। ये ऊटेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है जल्दी ही ओवम के अंदर, और यहाँ पे कोई खास तरीके के चेंजेस नहीं आते। जैसे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते वक्त आपने स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा था, वैसे यहाँ पर इस तरीके की कोई बड़े चेंजेस नहीं आते। इसलिए कई बार सिंप्लीफिकेशन के लिए ऊटेड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ओवम। और ये जो है अगेन क्या है? हैप्लॉइड है और 22+X है। और ये भी श्योर है कि अगर ओवम बना है तो जाइगोट भी बनेगा। वाई सो? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ooted itself is formed, or ovum formation of ovum itself takes place only after entry of sperm inside it. तो fertilization तो हो गया। That is why it is said formation of ooted or ovum when occurs, it also leads to the formation of zygote. Okay, so this was all about your oogenesis. We will summarize this thing and we'll mention few things more. What happened? During fetal life, primordial germ cells migrated in ovaries, formed oogonia, which undergone mitosis to form more and more oogonia, out of which many degenerated in atracia, many others grew and differentiated into primary oocytes, which started their meiosis 1, got arrested in diplotin stage of prophase 1. Then the female took birth. At the time of birth, each ovary had around 1 to 2 million primary oocyte per ovary. And from birth till puberty, there was no significant change, but atracia was still continuing. That's why at the time of puberty, each ovary had around 60 to 80,000 primary oocytes. Now, at the time of puberty, these primary oocytes, under the influence of FSH and SH, will complete their meiosis 1 to produce a first polar body or polocyte, which is a smaller cell, and secondary oocyte, a larger cell, both of which were haploid. So meiosis 1 was unequal and reductional. The secondary oocyte now starts its meiosis 2, but again gets arrested in metaphase 2. This
secondary oocyte due to LH surge will be released from ovary in a process called ovulation. After ovulation in the fallopian tube, now if at all fertilization will occur, then after entry of sperm into ooplaza, meiosis 2 will be completed in the secondary oocyte, which is again unequal but equational division. So there will be the formation of a smaller second polar body and a larger ovum, both of which are haploid. And the formation of ovum will be followed by zygote because it was formed after fertilization only. The second case was what? After ovulation, if fertilization does not occur, the secondary oocyte degenerates within 24 hours. So this was the process of oogenesis. What did I observe about oogenesis here? Some important inferences that I can draw out of this oogenesis description. One of the biggest inferences is, first inference that we can draw from here is that oogenesis is a discontinuous process. What oogenesis is? Oogenesis is a discontinuous process. Why do I say it as a discontinuous process? Because this particular process has got halts, like primary oocyte started meiosis 1, got arrested till puberty, and then it completed the process and to form secondary oocyte, which again started meiosis 2, again got arrested in metaphase 2, which will complete only after fertilization. So there were halts, रुक के process हो रही है, इसीलिए oogenesis क्या है? एक discontinuous process है. दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो oogenesis के बारे में मेरे को लगाता है, दिखाई पड़ता है, इसमें काफ़ी वेस्टेज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अट्रेशिया. सो यू सी oogenesis इज एग्जॉस्टिव प्रोसेस. इज व्हाट? इज एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? अट्रेशिया की प्रोसेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज आपको देखने को मिलता है. एक तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्या oogenesis कंप्लीट होती रहती है हमेशा? सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट oogenesis कंप्लीट्स एवरी टाइम. अब एक और चीज़ देखिए कि अगर oogenesis हर बार कंप्लीट नहीं हो रही है, पर फीमेल तो हर महीने ओव्यूलेट कर ही रही है, और आप देखोगे कि हर महीने बहुत सारे सेकेंडरी oocyte जो है वो ओव्यूलेशन की राह पकड़ने के लिए निकलेंगे, बहुत सारे प्राइमरी oocyte जो है वो अपना meiosis 1 कंप्लीट करेंगे, लगभग 10 से 12 के आसपास. पर हर महीने ओवरी से सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. मतलब बचे हुए 8-10 प्राइमरी oocytes या किसी ने सेकेंडरी oocyte तक का स्टेज ऑब्टेन कर लिया है, दे ऑल गेट डिजेनरेटेड इन द प्रोसेस कॉल्ड अट्रेशिया. तो आप देखोगे कि एक समय आएगा कि फीमेल जो है अपने लाइफ टाइम में सारे के सारे प्राइमरी oocytes और oogonia ख़त्म कर चुकी होगी. सो oogenesis डज नॉट कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग. ये एक समय के बाद बंद हो जाता है फीमेल्स में. वो समय क्या है? मीनोपॉज. ये क्या होता है? आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता चलेगा. सो oogenesis डज नॉट कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? वो लाइफ लॉन्ग चलता है. इवन इन ओल्डर मेन यू सी स्पर्मेटोजेनेसिस टेकिंग प्लेस. ओके, सो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फरेंसेस दैट आई ड्रू. और अब आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा आप अपने NCERT के डायग्राम को फिर ऑब्जर्व करें कि व्हाट इज़ द डायग्राम शोइंग. सो लेट मी मेक द डायग्राम इवन फॉर यू, सो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए. सी, दिस वॉज योर oogonia डिवाइडिंग माइटोटिकली टू फॉर्म more oogonia. So oogonia dividing mitotically to form what? More and more oogonia. ये पहली फेज आप देखते हो. This was oogonia and it divided to form more and more oogonia, both of which are what? Diploid 44 plus XX. This is also diploid 44 plus XX. Okay, in which process it was done? Mitosis. Now some of the oogonia grow in size. What does some of the oogonia does, students? They grow in size. So when they grow in size and differentiate into what? They grow and differentiate into what? Into primary oocytes. So this is what? This is a primary oocyte. This is what? This is a प्राइमरी oocyte. सिर्फ साइज में ग्रोथ ही हुई है. ठीक, अब ग्रोथ ही हुई है तो ये तो क्या रहेगा?
डिप्लॉयड ही रहेगा, 44 प्लस XX ही रहेगा। अब आपको पता है ये मियोसिस 1 शुरू करता है और मियोसिस 1 शुरू करके अरेस्ट हो जाता है। ठीक, तो मैं यहाँ थोड़ा सा एडिशन शो कर देता हूँ। स्टार्ट मियोसिस 1 एंड अरेस्ट इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की भी कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो रहा था? डिप्लोटीन स्टेज में। फिर आप देखोगे बर्थ होती है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी आती है। सो लेट अस मेंशन हियर बर्थ, बर्थ से लेके प्यूबर्टी आ गई और प्यूबर्टी आने के बाद में ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। तो मियोसिस 1 कंप्लीट शो कर देते हैं हम लोग। मियोसिस 1 कंप्लीट्स। सो मियोसिस 1 एक बार अगर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों तो 2 तरीके के सेल बन जाएंगे। आपको पता है मियोसिस 1 क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? एक बनता है छोटा सेल, एक बनता है बड़ा सेल। छोटा सेल ये रहा, बड़ा सेल ये रहा। जो छोटा सेल बना था उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ा सेल बनता है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte। सो लेट अस राइट हियर सेकेंडरी oocyte। नाउ यू नो कि मियोसिस कैसा प्रोसेस होता है? 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो हैप्लॉइड हो जाएंगे सेल। दिस इज द केस नाउ हियर। अगेन यू विल सी वन, दिस सेकेंडरी oocyte will start its meiosis 2 starts what? Meiosis 2, but arrested in what? मेटाफेज 2। ये अरेस्ट हो गया किसमें? मेटाफेज 2 के अंदर। और अब आप देखोगे कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ सो थिंग्स विल बी डिफरेंट। लेट अस से फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो फर्टिलाइजेशन occurs and let us say here fertilization does not occur. For does not occur I am making a cross here. So if it does not occur, secondary oocyte will what? Degenerates. Whereas when fertilization takes place, there will be completion of meiosis 2. completion होगा meiosis 2 का, तो आपको पता है क्या बनेगा? Again you know, one smaller cell and one larger cell. The smaller cell is referred to as what, students? The smaller cell is referred to as a second polar body and the larger cell is called as ovum or oocyte. So this is second polar body and this larger cell is called as what? Ovum or oocyte. Both of which are again what? Haploid. 22 plus X. 22 प्लस एक्स। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पोलर बॉडी सेकेंड वाली मियोसिस फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 करती है या नहीं करती? तो समटाइम्स इट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डज नॉट। ह्यूमंस में तो मेजॉरिटी टाइम्स नहीं करती है। और एक और सवाल उठता है कि सर ये बनी ही क्यों? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है रिटेन कराना था सेकेंडरी oocyte और ओवम के अंदर, इसीलिए पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ। आगे चल के ये डीजेनरेट हो जाएगी। सो इफ़ यू वांट टू राइट, we can write it here like this: later they get degenerated. Later they get degenerated. So it was so simple and crisp to learn the process of oogenesis right over here. Thank you very much everybody. Hope so आप सभी की समस्याएं जो थी मुझ तक जो ट्रांसलेट हुई थी वो सभी सॉल्व हो गई होगी, and I will get you posted with these notes on the Telegram channel. Time being, thank you very much everybody.